ख्वाहिश है कि कौम की शाखें दूर दूर तक फैल जाएं। सरदार की हैसियत से कौम की मंजिल का तयन करना मेरी जिम्मेदारी है। कौम को मंजिल पर पहुंचाने से पहले मैं मंजिल से हट भी सकता हूं। सरदार, क्या हुआ? खैर तो है? रियान, जी सरदार। तमाम अमरा को बुला कर लाओ। जी सरदार। मेरी बात और से सुनो। हर सफर की एक मंजिल और हर बहार की खिजा मौत सुस्त रफ्तारी से आए या तेजी से झपट ले, वक्त खा जाने वाला अमल है जिसे पहाड़ भी आजाद नहीं है। सरदार, इस कदर नाउम्मीदी क्यों? मीर हैप्तान, उम्मीद ही तो इरादों को जला बख्शती है। सरदार, उमर नौहानी, फना अपनी ताक में है। तुम लोग सब मिलकर अपने लिए, अपनी कौम की बका के लिए कोई मुनासिब रहनुमा चुनकर यकजा हो जाओ। बस यही मैंने तुम्हें कहना था। जंगल, खबर मिली है कि हाकिम गंदावा ने हमले की तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं और अब सिर्फ उसे जामी कुमक का इंतजार है। ये तो बहुत बुरी खबर है सरदार। फौजी कुमक के मिलते ही दुश्मन के हौसले और बढ़ जाएंगे और वो एक बड़ी तादाद के साथ हम पर हमला कर देगा। ऐसी सूरत में हमें क्या करना होगा? दुश्मन के मुकाबले में हमारी तादाद बहुत कम है। खैर, इसका फैसला तो वक्त करेगा। बाबा जान भी सरदार शेख की बीमारी का सुनकर उसकी अयादत के लिए गए हुए हैं। सरदार, मेरे ख्याल में इस सिलसिले में उमरा से मशवरा लिया जाए। मेरे ख्याल में ये बेहतर रहेगा। सरदार मोहतरम, मेरी ये राय है कि मीर चाकर बहादुर और ज़हीन है और वो सरदारी का बारे गिरा अपने मजबूत कांधों पर उठाने का अहल है। बेवरा, तुम्हारी क्या राय है? सरदार, मीर चाकर ने अपने शिराजी तलवार की काट और उसकी जर्ब से साबित कर दिया है कि वो चट्टानों को काटकर कौम के लिए सही रास्ता बना सकता है। बेविचार, तुम? मेरा ख्याल है कि मीर चाकर खान कौम की उम्मीदों का मरकज है। आप उन्हें अपना जानशीन मुकर्रर करके पूरे कौम को ताफुज बख्शे। नजमंद, हम तुम्हारी राय का इंतजार कर रहे हैं। हमें यकीन है कि हम मीर चाकर खान जैसे कौम के जरी सिपाही के हम रहकर अपनी मंजिल को जा लेंगे। मैं मीर चाकर खान को बहैसियत सरदार कबूल करता हूं। कबूल है? कबूल है। तो इसका मतलब यह हुआ कि तुम लोगों ने मीर
चाकर खान को अपना सरदार कबूल कर लिया। जी बेरा, जी सरदार। मीर चाकर खान को दस्तारबंदी के लिए बुलाया जाए। यह सरदार जलाल खान की तलवार है और तुम्हारे अजदाद की बहादुरी की दास्तानें इसकी काट से जमाने में रोशनी की तरह फैली हुई है। इस कमान से निकला हुआ तीर कभी खता नहीं गया। इस पगड़ी के पहले बल में शराफत, इंसाफ और रवायत की हुर्मत पोशीदा है। इसकी अजमत पूरी कौम की बेहतरी, फलाह और बाइज़्ज़त मुस्तकबिल की तलाशी से गायब रह सकती है। इस दस्तार की अजमत अगर तुम्हारे दिल में मुंतकिल होती रही तो आइंदा आने वाली नस्लें अपनी शनाख्त के साथ जिंदा रहेगी। आखिर वही हुआ जिसका खदशा था, मगर मुझे इस पर हैरत नहीं हुई। सरदार शेख अगर लाशार कबाइल को अपने एतमाद में ले लेते तो बेहतर था। शायद उसका ख्याल था कि गोहराम भी अपने बाप की तरह इस नाइंसाफी पर खामोश रहेगा, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं होगा। तो क्या एहतजाज के लिए सरदार शेख के पास जाएंगे? हरगिज नहीं। मैं अपनी बका के लिए जिस मकाम पर खड़ा हूं वहां वापसी के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। अब हमें अपने फैसले खुद करने होंगे। हाफिज बाबा, बाबा सामने घोड़े हैं। हाँ हाँ मालूम। बाबा तुम्हें नजर आता नहीं, फिर कैसे मालूम? कभी मैं भी आंखों वाला था, कभी तो मैं भी सवार था। कहो तो बता दूं कितने घोड़े हैं यहाँ? बड़ा खूबसूरत मसला है। कहाँ ले जा रहे हो? सरदार के लिए लाया हूँ। कब का बना रखा था इस दिन के खुशी में। तुम भी अजीब सोचते हो। कहाँ तुम, कहाँ सरदार चाकर खान? मसनद सरदारी संभालने के इस वश मौका पर मोतियों भरा ये तश्त मीर हैबतान की जानिब से सरदार मीर चाकर खान की नजर।
मीर बिज्जार की जानिब से सोने चांदी भरा ये तश्त सरदार मीर चाकर खान की नजर। मीर जाड़ो जलम की जानिब से ये बेश बहा खंजर सरदार मीर चाकर खान की नजर। तुम सबकी मौजूदगी हमारे इत्तेहाद की अलामत है। नौजबत, तुम्हारा बेटा गौराम नजर नहीं आ रहा, क्या उसने रिवायत से नाराफ नहीं किया? सरदार, सुना है मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान कर दिया। अगर ये दुरुस्त है और वो सरदारी का बोझ उठाने के काबिल है तो मैं उसके हक में दस्तबरदार होने के लिए तैयार हूं। नहीं मीर, नहीं, नहीं। खुदा वो दिन न लाए। मीर, तुम में सरदारी की जिम्मेदारियां निभाने की तमाम सलाहियतें मौजूद हैं। मीर गौराम ने अपनी सरदारी का ऐलान करके हमारी सदियों पुरानी रवायात से इनहराफ किया है। उसे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। ये सोचना मेरा काम है, लेकिन तुम्हें इतनी बड़ी बात कहने की जरूरत कैसे हुई? जी सरदार। ये जबान दो भाइयों के दरमियान फितना भी बन सकती है। इस जबान के फितना बनने से पहले ही